सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाड़ी पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पाठ के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत एक नाटक है जो 7 अंकों में विभक्त है। जिसके चतुर्थ अंक का आज हम लोग सारांश देखने जा रहे हैं। फूल चुनती हुई प्रियंवदा और अनसुईया के आपसी वार्तालाप से चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया है, परंतु मेरे हृदय में शांति नहीं है। आज ही वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति पर ऋषियों से विदा लेकर अपने नगर को चला जाएगा। वहां जाकर इस शकुंतला का स्मरण करेगा या नहीं। पर्णशाला में दुष्यंत के ध्यान में मग्न शकुंतला बैठी हुई थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि का अतिथि रूप में आश्रम में आगमन होता है। अतिथि सत्कार प्राप्त न होने पर क्रुद्ध दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तू मुझ जैसे तपस्वी का आतिथ्य नहीं कर रही है, वह याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। प्रियंवदा के अनुनय विनय से प्रसन्न होकर दुर्वासा शाप मुक्त होने का उपाय बताते हैं कि यदि वह उसके पहचान का आभूषण दिखा देगी तो शाप समाप्त हो जाएगा। अनसुईया और प्रियंवदा शाप की बात न शकुंतला को बताती हैं और न अन्य किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वे समझ रही थी कि दुष्यंत की नामांकित अंगूठी शकुंतला के पास है। वह उसे दिखला देगी तो शाप स्वतः समाप्त हो जाएगा। शाप की बात बताने से सभी अकारण चिंतित हो जाएंगे। सोम तीर्थ यात्रा से लौटे महर्षि कण्व को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि शकुंतला का गांधर्व विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो गया है और वह गर्भिणी भी है। कण्व शकुंतला के इस कृत्य का अभिनंदन करते हैं। दुर्वासा के शाप के प्रभाव से शकुंतला को बुलाने के लिए राजर्षि दुष्यंत ने किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा। शकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए कण्व प्रबंध करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्षों द्वारा शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र, पैरों पर लगाने के लिए अलग महावर तथा विभिन्न अंगों में पहनने योग्य आभूषण प्राप्त किए जाते हैं। उन्हें लेकर तापस कुमार नारद आता है और उन्हें गौतमी को देता है कि इनसे शकुंतला को अलंकृत कीजिए। प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला को सुसज्जित करती हैं। इसी बीच में हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि शार्ंगरव आज बुलाए जाते हैं। ऋषि कण्व शकुंतला की विदाई के समय उसके वियोग में करुण रस से ओतप्रोत हो जाते हैं। शकुंतला अपनी सखियों और सहचरी मृगियों आदि से विदा लेती है। महर्षि कण्व शकुंतला को लेकर जा रहे ऋषिकुमारों के द्वारा राजा दुष्यंत के लिए संदेश भेजते हैं कि आप अपने उच्च कुल के अनुसार शकुंतला की स्नेह प्रवृत्ति पर विचार कर अपनी अन्य पत्नियों के सदृश इससे व्यवहार करें। महर्षि कण्व सामान्य गृहस्थ पिता के समान
पतिगृह जाती हुई पुत्री को व्यावहारिक उपदेश देते हैं कि पतिगृह पहुंचने पर सास ससुर की सेवा, परिजनों के प्रति सहृदयता, पति के प्रति कभी भी विरुद्ध आचरण न करना, अहंकार न करना आदि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कण्व से विदा लेते हुए शकुंतला पूछती है कि मैं कब इस आश्रम का पुनः दर्शन करूंगी। कण्व आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को राज्य भार सौंपकर अपने पद के साथ इस आश्रम में शांति लाभ के लिए पुनः आओगे। तत्पश्चात गौतमी और ऋषिकुमारों के साथ शकुंतला पतिगृह के लिए प्रस्थान करती है। दोनों सखियां शकुंतला से रहित सूने आश्रम में प्रवेश करती हैं। कण्व पुत्री को पति के घर भेजकर हार्दिक प्रसन्नता व संतोष का अनुभव करते हुए कहते हैं कि अर्थो हि कन्या परिकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्या सैवान्तरात्मा। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।